आपने कभी महसूस किया है, खासतौर से लेडीज में ये प्रॉब्लम आती है कि रात को 3 बजे या 4 बजे के आसपास आपकी अचानक नींद खुलेगी, एक बेचैनी से रहेगी और आप बहुत कोशिश करते हैं सोने की, लेकिन आप सो नहीं पाते। परेशान होकर के या तो छत की तरफ देखते रहेंगे या बेचैन से लेटे रहेंगे और आप ये नहीं समझ पाते कि आपके शरीर के अंदर या दिमाग के अंदर क्या चल रहा है या क्या प्रॉब्लम चल रही है। इससे आपकी रात की नींद तो खराब होती ही है, अगला दिन भी आपका डिस्टर्ब रहता है। और इसके क्या कारण है और इसके क्या समाधान है, इस वीडियो में मैं आपसे वो 2 खास बातें शेयर करूंगा जिसकी वजह से ये समस्या होती है और इसका मतलब क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है, दोनों चीज बताऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कमेंट्स में अपना ये जरूर मुझे एक्सपीरियंस बताएं कि क्या आपको भी ऐसा ही महसूस होता है, कई बार रात में बेचैनी, नींद ना आना और परेशान रहना और ये समझ ना आना कि अब मैं क्या करूं। जब आपके साथ रात में ऐसा होता है तो अचानक आपको घबराहट, एक निराशा सी आपके अंदर पैदा होती है कि मैं सो क्यों नहीं पा रही हूं। और इसके कारण कई हो सकते हैं। आपको लगता हो कि बेड जिस पर आप सो रहे हैं किसी कारण से बदल गया, आपको पसंद नहीं इसलिए डिस्टर्ब है, या तकिया आपके पसंद का नहीं है। हो सकता है आपने अपने पैर ओढ़ने वाले किसी चद्दर या कंबल में लिपटे हुए पाए हो और बेचैनी शुरू हो गई हो। इसी की वजह से आप अपने कई बार पैर पटकने लगते हैं, अपनी मुट्ठियों को जोर जोर से दबाने लगते हैं, ये सोच करके कि इससे मैं कैसे निपटूं। और इसी घबराहट के अंदर आप सोचते हैं कि मैं लेटे रहूं और थोड़ी देर के बाद शायद नींद आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको करना क्या है इस सिचुएशन में, लेटे नहीं रहना है। आपने उठ करके बैठ जाना है और कमर का सहारा लगा करके बेड पर, चाहे वो तकिया हो या कोई कुशन हो, आराम से बैठ जाएं। सबसे पहला एक्शन तो आपने ये करना है। दूसरा आपने करना है कि आंखें बंद करके थोड़ी देर शांत बैठे रहें। और यदि इससे काम नहीं चल रहा है तो लेट करके कोशिश करें कि अपने पैरों को बेड पर दाहिने से बाएं इस तरह से आप हिलाएं। इससे होगा क्या कि आपकी बॉडी में एक हरकत पैदा होगी। जब आप ऐसा करते हैं और फिर भी आपको आराम नहीं मिल पा रहा है तो कारण ढूंढिए कि आप क्यों जाग रहे हैं इस ऑड समय पर, रात को 3 बजे, जो कि गहरी नींद का समय है। तो सबसे जो पहला कारण निकल के आता है वो होता है कि हो सकता है कि आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो। डिहाइड्रेशन का मतलब तरल पदार्थ आपके शरीर में कम हो गए हो, जिसकी वजह से आपके जो मसल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो सिकुड़ करके आपको कष्ट देती हैं और आप उस कष्ट की वजह से डिस्टर्ब होकर के उठ जाते हो। यदि प्रॉब्लम डिहाइड्रेशन की वजह से है तो आपका मुंह में सूखा सूखापन रहेगा, जैसे आप कोई कपास चबा रहे हो अपने मुंह के अंदर, या आपको, जैसे मैंने बताया, आपके हाथों पैरों में बेचैनी रहेगी। ऐसा रहेगा कि आप तड़फड़ा रहे हैं और पैर पटकने से भी आपको आराम नहीं मिल पा रहा है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपको हाइड्रेशन की प्रॉब्लम है और आप इसे हल्के में ना लें, क्योंकि डिहाइड्रेशन सबसे बड़ा कारण होता है बुजुर्गों में, खास तौर से, कि सुबह जो उनको हार्ट अटैक या हार्ट की प्रॉब्लम या स्ट्रोक आता है उसमें से आधे से ज्यादा केसेस डिहाइड्रेशन की वजह से होते हैं, तरल पदार्थ की कमी। इसे दूर करने का बहुत ही सिंपल तरीका है और वो है 1 गिलास पानी पीना। पानी के लिए ध्यान रखने वाली बात है कि गलती से भी
फ्रिज के नजदीक ना जाएं और फ्रिज का पानी ना पिए, वरना प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। रूम टेम्परेचर का जिसे पानी कहते हैं, आप वो पीजिए। अगर हो सके तो रात के समय एक बहुत पतला पीस नींबू का काट करके अपने ग्लास में रख दीजिए और उस ग्लास को अपने आसपास रखिए, अपने बेडरूम में। जब इस तरह की बेचैनी होती है तो आप ये एक गिलास पानी यदि पिएंगे और इसके अंदर थोड़ा सा, बहुत ही कम नमक मिला सकते हैं। यदि एक तरह से जैसे हम शिकंजी बनाते हैं, लेकिन बहुत हल्की शिकंजी, मीठा नहीं होना चाहिए। यदि हम इस पानी को पीते हैं तो डेफिनेटली जो आपकी मसल्स हैं, जो आपकी बॉडी में डिस्टरबेंस है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, वो अपने आप कम होने लगेगी और आपको धीरे धीरे हो सकता है नींद आ जाए। और जब आपको नींद आ जाती है, आपकी मांसपेशियां रिलैक्स हो जाएंगी, दिमाग शांत हो जाएगा और सुकून की नींद आप सो सकते हैं। जब ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम कुछ और भी है, और वो है आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस। यानी इलेक्ट्रोलाइट्स में हम मानते हैं सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये शरीर में यदि कम हो जाते हैं रात के समय, और ये इलेक्ट्रोलाइट कम होने की वजह से आपको जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, या तंत्र क्रिया पे असर पड़ता है, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, स्लो हो जाएगा, बेचैनी होगी और थकान या नस खींचने जैसी प्रॉब्लम आपको होगी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से। सिर में चक्कर या दर्द भी हो सकता है। तो इसका जैसे मैंने आपको बतलाया है, नींबू पानी, हल्का सा नींबू पानी और नमक इसमें मिलाकर के यदि आप पिएंगे, 1 से 1.5 गिलास भी पी सकते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी आपका अच्छा बनने लगेगा और डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर होने लगेगी। जब ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है, सबसे पहले मैंने जैसे बताया डिहाइड्रेशन, जो सिंपल पानी से दूर हो सकती है, लेकिन यदि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की प्रॉब्लम है तो फिर ये दूसरा तरीका कि आप नमक हल्का सा और नींबू मिला करके वो पानी पिए, तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, क्योंकि नमक से आपको सोडियम मिल जाएगा और नींबू आपको पोटेशियम मैग्नीशियम के लिए बहुत सपोर्ट करता है, तो आपको ये बहुत सपोर्ट करने की वजह से मसल रिलैक्स हो जाएंगी। दिमाग में जो परेशानी थी या जो स्टिफनेस हो गई थी मसल्स के अंदर, वो रिलैक्स हो जाएंगी और आपको अच्छे से नींद आ जाएगी। यदि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी नहीं है, तो अगला कारण आपकी नींद खुलने का हो सकता है कि आप इमोशनली डिस्टर्ब हो। इमोशनल डिस्टर्बेंस होती है, जैसे हम कहते हैं कि एक प्रॉब्लम को दिमाग में यदि लेकर के सोते हैं तो रात भर हमारा दिमाग उसके ऊपर काम करता रहता है, जिसे हम सबकॉन्शियस ब्रेन कहते हैं। वो रात में रेस्ट नहीं करता। जो भी आपके दिमाग में दिन में चल रहा था, चाहे वो टेंशन है या ज्यादा खुशी है या कोई बहुत बड़ा निराशा का काम है या किसी से नाराजगी या झगड़ा है, कोई भी प्रॉब्लम यदि आपके दिमाग में चल रही है तो रात के समय आपको या तो सपने के तौर पर दिखाई देगी या आपके शरीर में वो बेचैनी पैदा करेगी, क्योंकि आपका दिमाग उस चीज पर काम कर रहा है। मेंटली आप रेस्ट में नहीं होते हैं और इसी की वजह से जो इमोशनल डिस्टरबेंस है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आराम से सोने नहीं देता और ये एक उलझन सी बन के रह जाती है आपकी लाइफ में कि जैसा आप सोचते हैं दिन में वैसा ही आपको सपने में या रात में नजर आता है, और आप जिसे कहते हैं हाइपर एक्टिव ब्रेन आपका जो काम करता रहता है। जिन लोगों को खास तौर से जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत है, जिसे हम हाइपर एक्टिव ब्रेन कहते हैं, कि कभी चैन से बैठते नहीं, हर चीज को दिल से लगा लेंगे और हर चीज को इतना गुणा भाग करेंगे कि उन्हें प्रॉब्लम अपने आप ही बड़ी नजर आने लगेगी। यदि आपका हाइपर एक्टिव ब्रेन है तो भी आपको डिस्टर्ब करेगा और रात को 3 बजे आपको जगा करके बिठा देगा। अब जगा करके बैठने का सिंपल, जैसे मैंने बताया कि लेटे ना रहे,
उठ करके बैठ जाएं, लेकिन लाइट ना जलाएं। लाइट यदि आप जलाते हैं तो आप दिन के मॉड्यूल में पहुंच जाएंगे, यानी आपको लगेगा कि मैं दिन वाली क्रिया में आ गया हूं या आ गई हूं। और दिन के मॉड्यूल में जाने के बाद नेचुरली वापस नींद लाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए बहुत से सिंपल चीजें हैं कि आराम से उठ करके बैठ जाइए, जैसे मैंने बोला तकिया कमर में लगा लीजिए, लाइट न जलाएं और डीप ब्रीदिंग आप करते रहें। जब आप गहरी सांस लेंगे, नाक से लंबी सांस लीजिए और मुंह से धीरे धीरे छोड़िए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अंदर से एक रिलीफ या आराम महसूस होना शुरू होगा और उस आराम के चलते आप वापस नींद की तरफ चले जाएंगे। इसीलिए मैं मना कर रहा हूं कि लाइट मत जलाइए। यदि आपको फिर भी लग रहा है कि नींद नहीं आ रही है और बेचैनी बरकरार है, तब अगला स्टेप है कि आप एक्शन में आए। और एक्शन में ऐसा नहीं कि आप उठ करके कुछ काम करने लगे। कुछ एक चीजें मैं बताऊंगा जो अपने बिस्तर पर ही बैठ करके आप धीरे धीरे मूवमेंट करें, ताकि आपकी बॉडी एक्टिव हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा ठीक हो जाए और उसकी वजह से आपको दोबारा सोने की तरफ वो लेकर के चले जाएं। इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि बिना लाइट जलाए ये सब काम करें। यदि बहुत मजबूरी है और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या है, चल क्या रहा है, आप उसे एक छोटा सा पेन पेपर लेकर के लिख लें, सिर्फ पॉइंट्स लिख लें और उसे दिन में बैठ करके एनालाइज करें। एनालाइज ऐसे कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा था, सोच करके देखें कि मुझे शायद सपना दिख रहा था, या मैं कल उससे झगड़ा हुआ उसके बारे में सोच रहा था, या मेरा लोन वापस नहीं हो रहा इस टेंशन में, या घर में कोई बड़ा फंक्शन है जिसके लिए मेरे पास फाइनेंस की प्रॉब्लम है, या फलाना आदमी मेरे से नाराज है, पता नहीं दोस्ती होगी कि नहीं। इस तरह की जो चीजें आपके दिमाग में चलती रहेंगी, उन्हें मोटा मोटा आप लिख लीजिए। अगले दिन जब लिख करके बैठेंगे, उससे क्या कर सकते हैं वो सॉल्यूशन आप दिन में ढूंढिए। और जब आप इस तरह से लिख करके सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो डेफिनेटली आपको दिन में आराम मिलेगा। अब जो फिजिकल एक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूं, उनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं कि सबसे पहले पैरों की तरफ से आप पैरों को, जो आपके पंजे हैं उनको घुमाएं। आराम से बिस्तर पर लेटे लेटे ही घुमा सकते हैं। उठ करके बैठ जाएं, अपनी गर्दन को धीरे धीरे घुमाएं, दाहिने बाएं, आगे पीछे, और गर्दन को इतना छाती पर टच करें कि आपकी जो पीछे की नसें हैं वो खिंचनी चाहिए। जब पीछे की नसें आपकी खिंचेंगी, आपको यहाँ पर जो टेंशन है वो आराम मिलेगा उसमें, और उस आराम की वजह से भी आप रिलैक्स होंगे, मसल्स रिलैक्स होंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो आप उठे हुए हैं। तो जब मसल्स रिलैक्स होने लगेंगे तो आप डेफिनेटली वापस नींद की तरफ जाने लगेंगे। ये सब करते रहिए। और मुंह के ऊपर भी आप हाथ फेर सकते हैं तेजी से, या अपने धीरे धीरे दोनों साइड में कान ऊपर नीचे खींच सकते हैं। ये सब वो चीजें हैं जिनसे कि आपके बॉडी के अंदर एक एक्टिविटी पैदा होगी और आप अपने आप को एक्टिव महसूस करने की वजह से मसल्स रिलैक्स होते हैं। क्योंकि जब आप फॉर एग्जांपल मेहनत करके आते हैं, पसीना आता है, आपकी बॉडी गर्म रहती है, तो मसल्स सॉफ्ट हो जाते हैं। यदि आप बिल्कुल हिलते डुलते नहीं है, कुछ नहीं करते, तो मसल्स स्टिफ हो जाती हैं। ये उसकी क्रिया है कि जब आप ऐसे एक्टिविटी करेंगे या स्लो ब्रीदिंग करेंगे, सांस लीजिए धीरे धीरे, या ऐसा कीजिए कि बेड के कोने पर बैठ जाइए और आगे पूरा झुकिए। कोशिश कीजिए कि अपने हाथ जमीन पर टिका सकूं। उससे आपकी जो साइड की मसल्स हैं वो दोबारा खींचेंगी, पीछे कमर की मसल खींचेंगी, जो आपकी स्पाइन है वो खींचेगी, और ये भी आपको बहुत ज्यादा आराम देगी और रीढ़ की हड्डी में जो तनाव था वो कम कर देगी। आपका जो ब्लड फ्लो है वो अच्छा होने लगेगा, और जो आपका नर्वस सिस्टम है, तंत्र क्रिया, वो भी अच्छी होने लगेगी, जिसकी वजह से डेफिनेटली बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप आराम से दोबारा नींद में चले जाएं। बहुत फ्रीक्वेंटली कई बार आपके साथ ऐसा होता है, नींद में आप डिस्टर्ब होते हैं, सुबह 3 बजे उठते हैं, तो खास तौर से हाथों के रगड़ने से आपको आराम मिलेगा। आपके जो तलवे हैं उनकी मालिश करके सोइए। अच्छा होगा कि रात को
थोड़े गुनगुने पानी में नमक और सिरका डाल करके पैर धोइए और हल्के ऑयल की मालिश करके तब आप सोएं। सोने से पहले म्यूजिक सुन सकते हैं, लाइट हल्की जला करके रखें ताकि आपको माहौल अच्छा लगे। आपके जो पैर यदि सुन्न होते हैं तो उसके लिए आप हमेशा जो टैपिंग एक्सरसाइज होती है इस तरह से अगर आप हाथों पे करेंगे और इसी तरह से जमीन पर पैरों को करेंगे बार बार इस तरह से, तो अभी आपके जो पैरों के अंदर नीचे जो तलवे में आपके जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे और आपको अच्छा रिलैक्स महसूस करेंगे। डीप ब्रीदिंग जैसे मैंने आपको बताया है, गहरी सांस लें। सोने से पहले करीबन आधा घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दीजिए, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी इन सब से दूर हो जाइए और अच्छे से अपने आप को शांत दिमाग कर करके सोइए, तो डेफिनेटली आपको नींद आएगी। और बहुत ही एक्सट्रीम केसेस यदि हैं तभी आप डॉक्टर के पास जाएं और वो यदि नींद की गोली देते हैं तो कम से कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हमारा शरीर गोली कैप्सूल खा करके ठीक होने के लिए नहीं बना है। हमारा शरीर अपने आप को अंदर से ठीक कर सकता है, केवल हमें थोड़ी सी मेहनत अपने लिए करनी पड़ती है। बाकी जीवन में हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कड़वा सच है कि हम अपने लिए सबसे कम मेहनत करते हैं। तो ये मेहनत आप कीजिए, आप डेफिनेटली आराम से सो सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इसमें आपके कोई सिम्टम्स हैं, आपको भी ऐसा महसूस होता है, तो आप कोशिश कीजिए जो मैंने चीजें बताई हैं, यदि आप उनको करने से आपको आराम मिलता है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपने विचार जरूर लिखिए कि आप और कौन सा वीडियो देखना चाहेंगे, वीडियो आपको कैसी लगी। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि आपको अगला वीडियो समय पर मिल जाए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, गॉड ब्लेस।